वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आज हो गया 3 जुलाई 2021। आज जितनी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में है और डिस्कशन करेंगे और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये करंट अफेयर्स है जो जितनी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया और एनटीपीसी, ग्रुप डी और पुलिस, एसआई, आरओ, एआरओ, पीसीएस और इस तरह की पेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, जितनी भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आइए इन क्वेश्चन के बारे में हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर को डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो वन लाइनर के बाद हम डिस्कशन करेंगे आपके इसमें आकर के एमसीक्यूज फॉर्म में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसकी अब अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ। और मेरे इस अदर वीडियो को भी देखने के लिए जीके के अलावा जो जीके से संबंधित और भी वीडियो हैं जी संबंधित है, उसको भी जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है वे स्थान दिया गया है 10वां, यानी 10वें नंबर पर भारत को साइबर सुरक्षा सूचकांक में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है वे आपको कितना स्थान दिया गया है? 16वां दिया गया है। ठीक है, तो निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है। ठीक है, तो यानी देश के जितने राज्यों ने यानी वहाँ मिलकर के 16 राज्यों ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के यानी कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई, कौन से नंबर की है? 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है, वो आपका हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जिस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है वो आपका हो जाएगा चीन। तो चीन को हाल ही में मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो वे आपके हैं विवेक चौधरी। किनको? विवेक चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसकी क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच यानी 428 हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, वह है आपकी श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सतीश अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वे आपका 20वां स्थान प्राप्त है। यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ वो 20वां। तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम एमसीक्यूज फॉर्म में देखेंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होता है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई तो दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कि आप हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आपका सलूशन जरूर दिया जाएगा। तो कभी भी आप यूट्यूब पर न्यू पैरामाउंट स्टडी अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर तुरंत आपको ये चैनल दिखाई देगा, जो कि एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एमसीक्यूज फॉर्म में है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है 15वां, बी ऑप्शन है 21वां और सी ऑप्शन है 19वां और डी ऑप्शन है 20वां। देखिए इस तरह से ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेन देखते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्लेन ये है, स्टार्टअप क्या दिया हुआ है? स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। तो इसका स्थान ये आंसर यही हो जाएगा 20वें। देश 2019 में यानी 19 में
19 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान पर चढ़ कर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 यानी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये है आपका ए ऑप्शन है 10वां, बी ऑप्शन है 12वां, सी ऑप्शन है 15वां और डी ऑप्शन है 16वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 16वें स्थान पर रखा गया है। एक्सप्लेन। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी 2000 में 27वें स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसके बाद अगर बात करें यूके और सऊदी अरब एक दूसरे स्थान पर रहे। भारत के ने वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम जो है यानी 100 अंकों की बढ़त प्राप्त की है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इसका ऑप्शन है यहाँ पर आप डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ए है राहुल अग्निहोत्री, बी है विवेक राय चौधरी, सी है राकेश सचदेव और डी है अनिल कुमार सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेक कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। एयर मार्शल विवेक कुमार चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ का पदभार संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। इससे पहले उन्होंने वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। तभी यह एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के साथ संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चाइना और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अर्थात चाइना। तो देखिए एक्सप्लेन देखते हैं। मलेरिया को मिटाने के लिए 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। जिन देशों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है यानी 16। तो देखिए अभी हाल ही में 16 राज्यों की जो है उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है संशोधन के लिए यानी कह सकते हैं यानी 16 राज्यों के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अगर एक्सप्लेन की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है। भारत नेट का अब 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों यानी GP से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ साथ क्या करना है, भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस PPP मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर कोष के लिए 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है इंग्लैंड, सी है पाकिस्तान और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। तो एक्सप्लेन देखते हैं। श्रीलंकाई टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज से पहले तक सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंकाई टीम टॉप पर आ गई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवाया और इस तरह से श्रीलंका वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली जो है यह टीम बन गई है। श्रीलंकाई यह देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन राहुल सचदेवा, बी ऑप्शन है मोहन कुमार, सी ऑप्शन है सतीश अग्निहोत्री और डी है कमलेश लत। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अग्निहोत्री, यानी सतीश अग्निहोत्री को जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नियुक्त किया गया है। तो देखिए एक्सप्लेन देखते हैं। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री जो हैं, ये अगर हम बात करें कि 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अग्निहोत्री 1982 बैच के IRSE और 2018 में यानी रेल विकास लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर्ड हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतें के चलते कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन ज़मीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। निम्नलिखित में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु इकाई का निर्माण शुरू किया है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात रूस हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। रूस ने 29 जून 2021 को परमाणु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटॉम एक रूसी कंपनी कुंडलकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं जिनमें से प्रत्येक 1000 मेगावाट क्षमता उत्पादन है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे, तो आप लोग इनको वॉच करिए और कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग सभी लोग जा कर के ज्वाइन करिए। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं बैच के बारे में। तो आप लोग ज़रूर करिए, इस बैच को मिस मत करिए। इसमें पेट स्पेशल बैच और इसमें टेट सुपर टेट पुलिस दरोगा और इस पर जो लेखपाल वगैरह के जितने भी SSC बैंकिंग रेलवे ऑल वनडे एग्जाम से बैच चल रहे हैं, तो आप लोग वहां जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।